जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से हमला किया गया और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस ऑटो ड्राइवर को, जो कि अपने आप को ऑटो ड्राइवर कहता है, उसकी जिस तरीके से धुनाई की गई, ये सारी तस्वीरें अभी आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल पर जब वो रैली कर रहे थे उस वक्त ये तमाशा हुआ। उस वक्त उन्हें एक व्यक्ति ने मारा और ये तमाचा जड़ने का जो सिलसिला है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये क्या होता दिखाई दे रहा है। ये चौथी तस्वीर, अभी आप तीसरी तस्वीर, माफ कीजिएगा, अभी आपको हम पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बैठे थे और व्यक्ति आता है पीछे से और उसके बाद उनके ऊपर स्याही फेंक कर चला जाता है। ये बनारस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उतना ही नहीं, ये आपको हम चौथी तस्वीर अब दिखा रहे हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले थप्पड़ मारा गया था और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर माफी मांगी थी, कहा था कि भाई जिसने भी किया उसके लिए माफी मांगना, हम उन्हें क्षमा करते हैं। और फिर हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे योगेंद्र यादव के ऊपर भी स्याही फेंकी गई थी। ये तमाम तस्वीरें बयां करती हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले होते रहे हैं। अब ये हमले क्यों हैं, क्या वाकई में लोग आम आदमी पार्टी से इतने नाराज हैं, यह अपने आप में बात समझ में नहीं आती। राघव जी, यहीं पर यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने ये सवाल उठाया और खास करके अरविंद ने यह सवाल उठाया कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ इस तरह का व्यवहार नहीं होता, लेकिन यह व्यवहार आपके पार्टी के नेताओं के साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। क्या इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा कि अन्य राजनीतिक दल आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे थीं, लेकिन ऐसा लगा कि शायद उनकी उम्मीदें आपसे पूरी नहीं हो पा रही हैं, गुस्से में लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल ये चलन बन गया है जब से जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका गया? क्या ये वाकई में लोगों का गुस्सा है? क्योंकि ये सवाल शायद आप लोग भी अपने आप से पूछ रहे होंगे। देखिए अजय जी, जहां तक आप ये सवाल उठा रहे हैं, मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप आज दिल्ली की सड़कों पे चलें या अरविंद जी की जनसभाओं में जाएं या उनके रोड शो में जाएं, तो आपको देखेगा कि जनता के अंदर कितनी अभूतपूर्व ऊर्जा है। वे कितने विकल्प को तरस रहे हैं और एक आम आदमी पार्टी के रूप में वो इस विकल्प को देख रहे हैं। तो जहां तक ये सवाल है, और हमारी 50 दिन की सरकार में उनको बहुत राहत मिली और वो ये इस बात को मानते हैं। और यदि मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ वर्ग नाराज नहीं है, कुछ वर्ग अगर थोड़ा सा नाराज है तो वो पॉजिटिव रिजेंटमेंट है कि आप 50 दिन में चले गए, आप वापस आइए और इस देश की और इस प्रदेश की हालत को सुधारिए। और आपकी इस सवाल का जवाब तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया। अगर कुछ नॉन परफॉर्मेंस, अगर कोई मापदंड होता और कोई व्यक्ति विशेष इसे मानता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में नॉन परफॉर्मेंस रहा, जो कतई भी नहीं रहा, तो इस हिसाब से, इस मापदंड से, तो जिन्होंने घोटाले करे, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की चपत लगा दी सरकारी खजानों को, उन लोगों के ऊपर हमले होने चाहिए थे, इससे घातक हमले होने चाहिए थे। अगर यही मापदंड है तो उनके ऊपर क्यों नहीं होते? आई थिंक हम सब एक जो बड़ी पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, उसको कहीं ना कहीं अभी भी राजनीतिक मुद्दों को इसमें डालते हुए उस बिग पिक्चर को भूल रहे हैं। मैंने अपने इस पूरे बयान में एक भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, यही बोल रहा हूं, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया और मैं इसकी वाकई में बहुत तारीफ करता हूं कि आपने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल पर दोषारोपण नहीं किया। आप दोषारोपण की राजनीति नहीं कर रहे, यह बड़ी अच्छी बात है। राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आलोक जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, पॉजिटिव रिजेंटमेंट जब होता है तो आदमी किसी को थप्पड़ नहीं मारता है। पॉजिटिव रिजेंटमेंट में कहीं ना कहीं संतोष होता है। और आलोक जी, पूरी तरह से देखिए इस बात में तो दम है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज जिस तरीके से राघव जी कह रहे हैं, अगर वाकई में निराशा ही वजह होती किसी को मारने की, तो ऐसे में तो कांग्रेस के कई विधायकों, सांसदों को पता नहीं थप्पड़ क्या कुछ भी हो सकता था। बीजेपी के ऐसे कई विधायक, सांसद, मंत्री हैं जिनके साथ तमाम तरह का दुर्व्यवहार हो सकता था। यह बात तो भाई गले के नीचे नहीं उतरती। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं अजय जी के पॉजिटिव रिजेंटमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैंने केवल इतना कहा है। और अगर कोई व्यक्ति गलत रहा है तो उसका भी ये तरीका नहीं है। और राघव जी जिस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं इस चीज को, मैं उस चीज से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस वालों को लगने चाहिए। भाजपा वालों का नाम नहीं लिया उन्होंने दलों का, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है। मैं कहता हूं किसी के लिए भी आप कह रहे हैं तो आप प्रोवोक कर रहे हैं। क्या आपने पूर्व जो हमारे होम मिनिस्टर थे उनके ऊपर जूता फेंकने वालों को टिकट नहीं दिया था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं आपने किस तरह के लोगों को प्रमोट किया था जिन्होंने केवल जूता फेंका जिंदगी में और माफी मांगी? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक्शन का भी रिएक्शन है। आज समीक्षा का समय है, आज आत्म अवलोकन का समय है, आज दूसरे दलों पर आरोप लगाने का समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी 1% भी आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी आज केवल ये देख रही है और किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर हमारे कैंडिडेट के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप। मैं बता दूं कि जिन व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट की, वो एक बहुत
प्रसिद्ध और आज तक का एक भी आर्टिकल बता सकते हैं आप उनका? पत्रकार की है। आप एक भी आर्टिकल बता सकते हैं राघव जी? एक भी आर्टिकल बता सकते हैं? फला न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था। पत्रकार के आर्टिकल्स का सर बिल आपको न्यूज बता सकते हैं? मैं जरा भेज दूंगा सारे आर्टिकल्स। मैं प्रभात जी कोई न्यूज बता सकते हैं? आप दोनों के बीच में आते हुए जरा मैं लग रहा है कि मेरी उंगली आपकी तरफ उठ रही है और आप ऐसी मैं कह रहा हूं मैं आप दोनों के बीच में आकर मैं क्षमा चाहूंगा आप दोनों से। मैं आप दोनों के बीच में आकर प्रभात जी को चर्चा में शामिल करता हूं। प्रभात जी, राघव जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाई ये राजनीतिक साजिश है। अगर लोगों में निराशा होती तो लोग दूसरे राघव जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाई ये राजनीतिक साजिश है। अगर लोगों में निराशा होती तो लोग दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ भी दुर्व्यवहार करते। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ही दुर्व्यवहार शायद एक राजनीतिक साजिश है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता सामने आकर कहें कि भाई हमने कुछ नहीं किया तो जरूर दाल में कहीं काला है। आप क्या कहेंगे प्रभात जी? देखिए, ये अपने मारे हुए लोग हैं। राजनीतिक दल चलाना हम 21 अक्टूबर 1951 से जनसंघ के जमाने से चल रहे हैं। राजनीतिक दल चलाना इतना आसान नहीं है और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखना, दलीय अनुशासन में रखना, यह और कठिन काम है। जिसको वो साजिश कह रहे हैं वो अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं। आज आप पार्टी में स्वयं आक्रोश है, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि उनका नेता उनको छोड़कर क्यों चला गया, वो सत्ता में 49 दिन में क्यों वापस चले गए, उन्होंने जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरा किए। इस बात को राघव जी हैं, अभी राघव जी भी नए नए दिख रहे हैं, राजनीतिक दल में आए हैं, अभी उनकी भी क्या कहना, बेचारे क्या करें। अब सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं अजय जी, इसलिए उनका भी कहना ठीक है कि ये साजिश है, लेकिन साजिश कहने से ये बात नहीं टलेगी। बात ये है कि इनको अभी राजनीतिक दल चलाने का कुछ जानकारी ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है। चलिए राघव जी, मुझे लगता है इससे पहले कि सवाल शायद मैं आपके सामने रखता, प्रभात जी ने रख दिया। देखिए, जहां तक ये बात है कि हम नए नए आए हैं, सर ये बात तो बिल्कुल है, हम बिल्कुल नए हैं और हमें अनुभव नहीं है। बट हमारा जन्म क्यों हुआ आप ये भी देखिए, क्योंकि आप लोगों ने या तो राजनीति को संभाला नहीं ठीक से या राजनीति में इतनी गंदगी कर दी कि हमें मजबूरन आना पड़ा। तो यदि आप लोग राजनीति जैसे आप बता रहे हैं 1951 से कर रहे हैं, यदि आपने सही राजनीति करी होती और आम आदमी को राहत पहुंचाई होती तो हमारा जन्म में नहीं होता। राघव जी, अब आप राजनीति में हैं, क्षमा चाहता हूं आपसे, अब आप राजनीति में हैं, लेकिन क्या ये बात देखिए बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो आपके ऊपर ये बात मानते हैं और कहते हैं, बहुत सारे टीकाकार भी ये कहते हैं कि भाई आप अभी पार्टी चला नहीं पा रहे हैं, पार्टी में अनुशासन कैसे रखा जाए ये आप कर नहीं पा रहे हैं, पार्टी के भीतर के असंतोष को आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, आपके पास कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह की बातें आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मैं नहीं कह रहा, एक पत्रकार का सवाल नहीं है, ये टीकाकारों का सवाल है। देखिए अजय जी, या तो आप मेरे को एक एक करके इंसिडेंट्स बताइए और मैं आपको उसके बारे में बताता जाता हूं। जहां तक मेरी समझ है, आप ये जरूर इन 2-3 रीसेंट इवेंट्स की बात कर रहे होंगे जब 2-3 लोगों ने छोड़ दी पार्टी। तो मैं ये बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमें अखबार से पता लगता है, छोड़ के चले जाते हैं तो भी हमें अखबार से पता लगता है। और कहीं ना कहीं ये लोग एक तरीके से गिमिक बना लिया है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए, 4 दिन बाद उसे बता दीजिए कि हमारा इनसे मतभेद नहीं, हमारी इनकी विचारधारा नहीं मिलती है और हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गिमिक है। और जहां तक एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस पार्टी में बहुत लोकतंत्र है। हम हर व्यक्ति की हर एक की विचारधारा के खिलाफ इन्होंने टिकट दिया था, उन्होंने अपने को फारिग कर लिया कि मुझे नहीं लड़ना है। कैसी पार्टी है ये सर? मैं आपको उसका भी बयान दे दूं, आप पूरी उस बात को गंभीरता से देता कि मुझे नहीं लड़ना है। अच्छा चलिए, अब सर इसके 2 उत्तर हैं, इसके 2 उत्तर हैं, मेरे को उत्तर देने दीजिए। इन्होंने गंभीर सवाल उठाया, इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि अगर आपने इसका सवाल उठाया है कि हमने एक जस्टिस फखरुद्दीन को टिकट दी और उन्होंने टिकट लौटा दी, तो आप इसके पूरे केस को पढ़िए। वो एक तकनीकी ग्राउंड पे उनको ये टिकट छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन 2 राज्यों से थी, उनकी 2 राज्यों से वोटर रजिस्ट्रेशन थी। जहां तक कि कैंडिडेट की बात है, सर मेरे को बहुत खुशी है
कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, चाहे वो छोड़ भी दे बाद में कि वो साफ चरित्र का आदमी है। हम येडियुरप्पा जैसे भ्रष्ट आदमी को बांट रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं कैंडिडेट की बात करते हैं। हमारे पास, माफ कीजिएगा, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, वक्त बहुत कम है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आखिरी टिप्पणियों के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं और 30 सेकंड से ज्यादा का जवाब अगर आप देंगे तो मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। मैं आखिरी शब्द आप सबों से जानना चाहता हूं, क्या यही राजनीति का हर्ष हम आने वाले दिनों में देखेंगे? प्रभात जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। राजनीति में आने वाली पीढ़ी के लिए मानदंड स्थापित करना चाहिए, चाहे वो कोई दल हो। मेरे भी दल में यदि कोई ऐसी बात हुई है तो वो ठीक नहीं है और उसको ठीक करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी तिरंगा का सम्मान कैसे करे, संविधान का सम्मान कैसे करे और वह अपने दल को कैसे चलाए, इसके लिए निश्चित तौर पर सदैव सुधारात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। चलिए आलोक जी। मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह की जो भी घटना होती है वो घोर निंदनीय है। ऐसी घटना कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज पार्टी केजरीवाल को आत्म अवलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में क्यों बन रहा है। क्षमा करूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। राघव जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मैंने काफी स्पष्ट तरीके से अजय जी आपके शो पे अपनी बातें रखी। मैं बस जाते जाते एक वाक्य और जोड़ दूं कि आप हमें मार सकते हैं, आप हम पे हमला कर सकते हैं, पर जिस काम के लिए हम आए हैं अपने मकसद को हम बिल्कुल बिल्कुल अचीव करेंगे और कोई उसमें हमें नहीं रोक सकता। और मैं अपने वॉलंटियर से आपके माध्यम के थ्रू प्रार्थना करूंगा और सारे सपोर्टर और सिंपैथाइजर से कृपया हिंसा का मार्ग ना अपनाएं और यदि को सबक सिखाना है तो अपने चुनाव वाले दिन ईवीएम मशीन पे सही बिल्कुल यही एक तरीका, सबसे वाजिब तरीका है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तय है कि हिंसा की बदौलत हम अपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते, चाहे जो भी ताकतें हों। ये बहुत निंदनीय है। वापस आते हैं और खबरों के साथ।